who is this boy, sir? He's taking interview and then he publishes himself is coming for SSB interview. Who is this person, sir? And what is the advantage of doing this to the candidate who has to prepare for SSB interview? I don't understand. If this boy comes to the interview, you will clear him. He's a businessman, sir. He's a businessman. Before he is into the system, he's already a businessman. And he knows how to do business well. A very warm welcome to all of you to Self Selection Board of One Step Towards Uniform. मेरा नाम है शुभम वासने. अभी मैंने इंट्रो तो दिया अपना कि सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड में सर आपका वेलकम है, बट आई थिंक लेफ्टिनेंट कर्नल गणेश बाबू सर को पसंद नहीं आया. अभी जो आपने वीडियो देखी वो उनके एक वीडियो की है जो गैप एनालिसिस वीडियो है जो 5 अप्रैल को आया है. सर ने कहा कि भाई शुभम जो कर रहा है वो मिसगाइडिंग है, फ्रॉड है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए. वो एक एसएसबी का कैंडिडेट है. सर मैं एसएसबी का कैंडिडेट हूँ, मेरी भी इच्छा बस यही है कि बस मैं यूनिफॉर्म पहन लूं किसी तरह और अपना फादर का सीना चौड़ा कर दूं और माँ की स्माइल लंबी कर दूं, बस इतनी खुशी है सर. जब मैंने चैनल शुरू किया था ना सर, उसकी सिर्फ इतनी वजह थी, मेरे फादर ने मुझसे कह दिया कि पिताजी ने मुझसे कह दिया कि शुभम मैं तुझे एक पैसा नहीं दूंगा. और उस टाइम मेरी सैलरी सर बड़ी कम हुआ करती थी. मैं मुश्किल से 10-15 हज़ार रुपये कमाया करता था और पुणे जैसे शहर में बहुत महंगा होता है 10-15 हज़ार में सर्वाइव भी करना. तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, ना कोचिंग ले सकता था, ना कहीं जा सकता था. सो आई डिसाइड कि मैं खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करता हूँ और वहां पर मैं ऐसे लोगों को बुलाऊं जो रिकमेंड हो चुके हैं, जो एक्स एसएसबी एसएसए रह चुके हैं, तो जिससे मुझे गाइडेंस मिले और उसके बदले उनका कुछ फायदा हो रहा है उनके इंस्टीट्यूट का तो वो हो जाए. अब मैंने बुलाना शुरू किया सर रिकमेंडेड कैंडिडेट और एक्स एसएसबी एसएस को और उन्होंने जवाब दिए. सर मैं कभी नहीं कहता कि ये होना है, मैं उनसे पूछता हूं कि सर क्या है. मुझे एहसास हुआ सर एसएसबी की बहुत सारी मिथ्स हैं. मैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर के बारे में बताता हूँ सर, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ. कई बार इंटरव्यूइंग ऑफिसर डांट देता है कैंडिडेट को जो इंटरव्यू करने के टाइम आता है, कहता है डोंट यू हैव नॉलेज अबाउट इट, या आप झटका दे दिया, कुछ कह दिया. और तो उसका रीजन सिर्फ इतना होता है कि स्ट्रेस में आ जाए कैंडिडेट. अब वो मैनी कैंडिडेट्स को पता नहीं होता, उनको लगता है पता नहीं कर्नल साहब के सामने मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, ब्रिगेडियर साहब के सामने मैंने इंटरव्यू में ऐसी क्या गलती कर दी. तो ऐसे ही डाउट क्लियर करने के मैंने चैनल बनाया था. हाँ ये बात सच है, आज इससे पैसे आ जाते हैं सर, बट मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं है मेरी कोई. He is a businessman, sir. He's a businessman. अंबानी नहीं हूं मैं. हर सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म की एक ट्रेजेक्टरी होती है और वो उसके बाद डाउन हो जाता है. फेसबुक की थी 5 साल, डाउन हो गया. ऑर्कुट की थी 4-5 साल, डाउन हो गया. यूट्यूब की भी है, डाउन हो जाएगा एक टाइम बाद. आकर बिजनेस नहीं खड़ा हो सकता सर इस पे. अब आप बात समझिए सर, मैं ये नहीं कह रहा आप कोचिंग में क्या करा रहे होगे, वो अच्छा है आप करा रहे हो, इतना नाम है आपका, सब लोग जानते हैं, बट सर मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा. मैं आपसे इनवाइट करूंगा कि आप आए प्लीज, हम डिस्कशन करते हैं सर, लाइव करेंगे सर, जिससे हम ऑडियंस के भी सवाल ले सकें और उस पर हम करें सर. पर मेरा कोई इंटेंशन नहीं है सर. सोच के देखिए कमांडर चक्रपाणी सर, एक एक्स एसएसबी ऐसे रह चुके हैं, इंटरव्यू ऑफिसर रहते हैं, वो आए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे लिए गर्व की बात है. मैं मना कर दूं सर, एक कर्नल साहब आए हैं, ब्रिगेडियर साहब आए हैं, मत आओ मत आओ, नहीं सर मेरा सौभाग्य की बात है. इतनी बड़ी रैंक का इंसान मेरे सामने आया है, मुझे मौका नहीं मिलेगा पूरी जिंदगी में मुझसे बात करने का, तो सर मैं इन्वाइट कर लेता हूँ, आ जाए थोड़ा, मैं अपने डाउट पूछ लेता हूँ, जो पहले डिफेंस एस्पिरेंट है वो मुझसे पूछते हैं, मैं वो पूछ लेता हूँ. बस ऐसे ही चलता रहता सर, और कोई इंटेंशन नहीं है सर. हाँ कभी कभार बाहर से कॉल आ जाती है कि यार हमारे लिए आप कर दो, तो सर मैं बिल्कुल करता हूँ सर. मेरा एम वर्दी पे वर्दी पाना है. मेरे पिताजी ने जब 18 दिसंबर जब मैंने चैनल खड़ा किया था, उन्होंने साफ साफ कह दिया तुझे 1 फुटी पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया शुभम तुम अपने कैरियर पे दाव लगा रहे हो, कुछ और कर लो, एमएस करने चले जाओ बाहर, कुछ कर लो, एमबीए कर लो. पर मेरे जिद में पड़ गया यार, कंधों पे स्टार चाहिए. आज पिताजी मेरे भले ही डांट रहे हैं मुझे, बट आई एम श्योर कल मुझ पर वो गर्व करेंगे कि यार एक कंधों पे स्टार है इसके, आज वो ऑफिसर अपनी जिद के दम पर. इसलिए चैनल शुरू कर दिया सर, और कोई इंटेंशन नहीं है सर. अगर आपको लगता है सर कुछ बात है, आप आइए सर. हर वीडियो को जो आप कहें, मेरी वीडियो जो आपको अच्छी लगी, जैसे आपने कहा आयो ब्रेन इनसाइट, वो आपको पसंद नहीं आई, हम बात करेंगे सर उस पर, हम लेकर आएंगे उस पर वीडियो बनाएंगे. अगर बिल्कुल ही गलत होगी मैं हटा भी दूंगा, पर सर आप मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आए और हम एक डिस्कशन करें. और मेरे सभी डिफेंस एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट है
कि सर को प्लीज एक इनविटेशन भेजें उनके कमेंट सेक्शन में, उनके चैनल में, कि सर प्लीज सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड पे आइए और हम एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं या डिस्कशन कंडक्ट करते हैं। इंटरव्यू तो आप बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं तो मैं तो इतना नहीं कह पाऊंगा, पर डिस्कशन करते हैं, हम बात करेंगे। आप फ्री होंगे, अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है तो हम स्काइप पे करते हैं, और आपके पास इंटरनेट बहुत अच्छा है, हम उस पर करेंगे और बिल्कुल बढ़िया से होगा। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज डिस्कशन पे आइए सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड पे, हम लाइव करते हैं, लोगों के सवाल लेंगे और फाइनली जो भी आप चाहेंगे मैं कर दूंगा। अगर वीडियो मिसलीडिंग है सर मैं बिल्कुल हटा दूंगा, पर प्लीज आप आइए तो सही। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट कि एक बार सर को इनविटेशन भेजो मेरी तरफ से कि आ जाएं। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।